साइंस में ताज़ा अध्यापक हुआ था वहाँ। तो हम लोग की पूरी टीम आई थी, उसमें हमारे प्रोफेसर उमाकांत तिवारी साहब थे, प्रोफेसर आलोक पंडित थे। उन्होंने ही मुझे कहा कि चलो चलो तुम भी चलो। तो मैं आया और डॉक्टर पंचदेव सिंह जी वहाँ राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यापक हुआ करते थे, उन्हीं के आह्वान पर हम लोग आए थे। तो ये मेरा दूसरा आगमन है और मैं महाविद्यालय परिवार के प्रति फिर से अपना हाथ करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ काला काकर की इस ऐतिहासिक धरती को, जो राष्ट्रीयता आंदोलन में जिसका एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, जिसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। और सहयोग ये है कि आपके मुख्य अतिथि जी और मैं, हम दोनों लोग राष्ट्रीयता आंदोलन की पीढ़ी से बंधे हुए हैं। मेरे पिताजी स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे और प्रोफेसर हर्ष के दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने परिवार के प्रतिनिधि के रूप में आने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए भी आप लोगों का आभार करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ जीवनदानी मोमदानी गंगा को, जो आपके बगलवीरों की बहती है और काला काकर को एक ऊर्जा प्रदान करती है। मेरा प्रणाम उस मोक्षदानी गंगा जी के लिए। मैं प्रणाम करता हूँ राजा दिनेश सिंह जी को, जिनके जन्म शती समारोह के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और प्रयास ये होना चाहिए कि अगले 1 वर्ष तक की कार्यक्रम चलता रहे किसी न किसी रूप में और कुछ निकल कर सामने आए। क्योंकि मेरा मानना है, मैंने अभी राजकुमारी सिंह जी कहा, मेरा मानना है कि अभी तक जो योगदान काला काकर परिवार या राजा दिनेश सिंह जी का भारतीय राजनीति में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में था और लगातार उसको आगे बढ़ाने का काम इन लोग कर रहे हैं, आगे वाली पीढ़ियाँ भी, उसका सही आकलन अभी भारतीय समाज ने नहीं किया। तो ऐसे होने चाहिए कि उस महती योगदान को हम संकलित कर सकें, हम लिपिबद्ध कर सकें, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के समक्ष ये एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में रखा जा सके। मंचा सिंह इस क्षेत्र की सांसद रही 3 बार, माननीय राजकुमारी रत्ना सिंह जी का। मंचा सिंह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर हर्ष कुमार। मंचा सिंह राजमहल में संपत्ति अधिकारी, हम लोग स्टेट मैनेजर यूनिवर्सिटी में कहते हैं, आप मैं संपत्ति अधिकारी कह रहा हूँ, राजमहल के संपत्ति अधिकारी घनश्याम यादव जी, इस कॉलेज के यशस्वी ऊर्जावान प्राचार्य प्रोफेसर शिवम श्रीवास्तव जी, और इस कार्यक्रम के संचालक हमारे वरिष्ठ राजनीति विज्ञान विभाग के हमारे सीनियर मुन्ना लाल पांडे जी, सम्मुख बैठा शिक्षक वृंद, छात्र छात्राओं, आवाज आ रही है भाई? जब नहीं आए तो हाथ उठा देना। तो हाथ नहीं बोली जा रही। तो दोस्तों, प्रतापगढ़ की धरती जो है एक ऐतिहासिक धरती है और उस ऐतिहासिक धरती में जो काला काकर परिवार है, उसको एक दोहरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहले राजे महाराजे राजघरानों में पैदा हुआ करते थे। आज़ादी के बाद असली राजा जो है वो बैलेट बॉक्स से पैदा होने लगा। तो आपको दोहरा पुरस्कार प्राप्त है कि आपके राजा दिनेश सिंह जी राजघराने के वारिस होने के कारण राजा कहलाए और फिर बैलेट बॉक्स के माध्यम से भी उनको राजा कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार उन्होंने 7 बार, कभी बांदा से, प्रतापगढ़ से, गुजरात और हरियाणा से, सॉरी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से राज्यसभा सदस्य के रूप में, तो बैलेट बॉक्स के माध्यम से भी आप लोगों ने राजा पैदा करने का प्रयास किया। इसके लिए भी आप सब बधाई की बात। प्रतापगढ़ काला काकर रियासत और काला काकर रियासत का किसान आंदोलन और राष्ट्रीयता आंदोलन में, जैसा अभी प्रोफेसर हर्ष कुमार जी ने उल्लेख किया, महात्मा गांधी का विशेष आशीर्वाद इस घराने को, राजघराने को प्राप्त था। और राष्ट्रीयता आंदोलन में आप सबको पता है कि ज्यादातर लोग जब अंग्रेजों के पिट्ठू होकर, उनके चापलूस होकर, उनका चरण वंदन करके अपने अस्तित्व बचा रहे थे, ऐसे में एक निहायत क्रांतिकारी कदम था जब किसी रजवाड़े में, जब किसी राजघराने में राष्ट्रीयता आंदोलन में महात्मा गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का संकल्प है।
मैंने कहीं पढ़ा, जब पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना जो महात्मा गांधी ने सबसे पहले प्रस्तुत की, तो आपको जानकर गर्व होना चाहिए कि आप ही की इस ऐतिहासिक धरती पे महात्मा गांधी ने पंचायती राज परिकल्पना पहली बार अपनी परिकल्पना, जिसको कॉन्सेप्चुअल नोट कहते हैं, उस कॉन्सेप्चुअल नोट को पहली बार महात्मा गांधी ने इसी काला कांकर की ऐतिहासिक धरती पर रखा। और इसीलिए जब राजीव गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था ला रहे थे, तो उन्होंने राजा साहब से विशेष उल्लेख परामर्श किया था, और उसके बाद ही जो उनका 63वां और 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो आ नहीं पाया उनके समय, तो उनके विशेष परामर्श से उसका निर्माण हो सका। प्रतापगढ़ किसान आंदोलन के बारे में कहूँगा कि उस समय पूरे देश में किसान आंदोलन की हवा चल रही थी। 1917 में शुरू हुआ बिहार का चंपारण आंदोलन, जो किसान आंदोलन का जो एक राष्ट्रीयता आंदोलन की धुरी बन गया, आप कह सकते हो, जिसने महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बना दिया, जिसने राष्ट्रीयता आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित किया, तो वो था बिहार का चंपारण आंदोलन, जहाँ महात्मा गांधी पहली बार बिहार गए। और जाने के बाद किसानों की दशा देखिए, किसान लोग इतने द्रवित हुए, गरीबी देख के इतने द्रवित हुए कि वहीं उन्होंने संकल्प किया कि हम आज के बाद एक वस्त्र पहनकर रहेंगे, और वहीं उन्होंने अपने कपड़े उतार के कपड़े फाड़े। और उसके पीछे कहानी, जब वो गांधी जी चौपाल लगा के समस्याओं को सुन रहे थे, तो हर घर से एक ही स्त्री आती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बार में एक स्त्री आती है, पूरा समय जा रहा है, एक ही साथ क्यों नहीं सारी उस घर की महिलाएं आ जाती है? तो किसी ने बताया कि जब साड़ी एक होती है, तो एक पहन कर आती है, जब लौट के जाती है तो दूसरी पहन के आती है। इतना ही सुनना था। आज भी मैं जब मतलब आप कह सकते जब इस बात को कहता हूँ, मैं भी थोड़ा भाव होता हूँ। इतना ही सुनना था गांधी जी को, उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद मैं सिर्फ एक वस्त्र पहनकर गांधी, और उसी के बाद गांधी को गीत कहता है। तो ये था चंपारण आंदोलन। उसके बाद 1918 में खेड़ हुआ, फिर बारडोली हुआ, और 1921 में जो आपका किसान आंदोलन था प्रतापगढ़ का, जिसमें आपके यहाँ के बाबा रामचंद्र और धीमवी सिंह जी के नेतृत्व में एक विशाल किसान आंदोलन चला, जिसमें अंततः नेहरू जी को न चाहते हुए भी आना पड़ा। पहले उनका मन नहीं था आने का, उनको लगा कि सब लोकलाइज सिंबॉलिक मूवमेंट चल रहे हैं। लेकिन जब इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, जिसमें 3 लोग मरे आपके यहाँ से, कालिका द्वार, मथुरा प्रसाद यादव और रामदास उपाध्याय, 3 लोग उसमें मरे किसान आंदोलन में। पुलिस ने गोलियां चलाई, और आप उसको मिनी जालियांवाला बाग भी कह सकते हैं कि एक शांतिपूर्ण सम्मेलन चला के पुलिस ने गोलियां चला दी, और 3 लोग शहीद हो गए। और पूरे दौरान आप जान लीजिए काला कांकर रियासत जो है वो किसानों को लेकर कितना चिंतित थी कि जो दिनेश सिंह साहब के जो महाराजा प्रदेश प्रताप सिंह थे, उन्होंने गांधी जी की प्रेरणा से कई पत्रिकाएं निकलती थी। हिंदुस्तान पत्रिका यहीं से निकलनी शुरू हुई। हालांकि 1908 में उसका यहाँ से संपादन बंद हो गया, लेकिन निकलना सबसे पहले यही शुरू हुई थी। और अंततः फिर गांधी जी की प्रेरणा से उन्होंने दरिद्र नारायण नाम से ही आप समझेंगे, एक दरिद्र नारायण नाम का अखबार निकालना शुरू किया। तो आप सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है, राजघराने से दरिद्र नारायण निकलता है। अखबार जो है राजघराने से, आप सोच सकते हैं कि उनकी भावना क्या है, उस राजघराने की भावना क्या रहेगी कि राजघराने से दरिद्र नारायण नाम का अखबार निकला। और गांधी जी की प्रेरणा से उन्होंने प्रण लिया कि हम अंतिम अनटू द लास्ट, जो गांधी जी का था अंत्योदय, कि हमारा जो भी विकास है, जो भी शिक्षा है, जब तक अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचे, इसका मतलब कि भारत में लोकतंत्र नहीं। और इसीलिए दरिद्र नारायण पत्रिका के माध्यम से इन लोगों ने काला रियासत में उसी वर्ग की भावनाओं को, उसी वर्ग की मुसीबतों को आगे लाने का प्रयास किया। अब इसी काला कांकर रियासत से एक विलक्षण व्यक्ति पैदा हुआ, जिसे हम आप सब राजा दिनेश सिंह के नाम से जानते हैं। विलक्षण मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जान के आप यहाँ के मुझसे ज्यादा जानते हो उनके बारे में। उनको जब वो नेहरू जी के साथ गए काम करने के लिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई स्कूल में लखनऊ विश्वविद्यालय, तो नेहरू जी ने उनको सबसे पहले तो इंग्लैंड में फ्रांस भेज दिया, वहाँ के हाई कमीशन के पास, वहाँ के दूतावासों में। और जब काम करके लौटे तो उनको पहला ऑफर ये हुआ था कि आप IFS ज्वाइन। उन्होंने कहा नहीं, मैं IFS मैं इंडियन फॉरेन सर्विस, आप सोचिए इंडियन फॉरेन सर्विस उस समय की जो सबसे प्राइम सर्विस मानी जाती थी, IAS UPSC भी कोई
होता था तो उसकी फर्स्ट चॉइस उस समय, अब IAS हो गई है, IPS हो गई है, उस समय उसकी फर्स्ट चॉइस IFS होती थी। और राजा साहब ने उसको कहने में तो जन सेवा में इंटरेस्ट मिला। बांदा से पहली बार की थी। नेहरू जी ने उनको विश्वास प्रकट करते हुए विदेश मंत्रालय में उप मंत्री का पद दिया और नेहरू जी के सानिध्य में रहकर जो विदेश मामलों का एक गहरा अनुभव को प्राप्त हुआ, उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विदेश मंत्री नियुक्त होते हैं तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी राजा दिनेश सिंह के पास जाते हैं और उनसे विदेश मामलों में राजा साहब की समझ विदेशी मामलों की कहाँ होती है। कई मंत्रालय उनके पास है, वाणिज्य मंत्रालय भी था, आंतरिक विकास मंत्रालय था, जल संसाधन था, मंत्रालय, लेकिन जो विदेश नीति और विदेशी मामलों को उनकी समझ थी। 2 पुस्तकें भी उनकी हैं, मुझे लगता है कि आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए, क्यों नहीं होता है कि नहीं? सही ना? और नहीं आपको उसकी कॉपी भेज दें। तो दोनों पुस्तकें आप लोग पढ़िए, मैं बच्चों आपसे भी कहता हूँ। तो जो आज जो लोग विदेशी मामलों की नीतियों को बनाने में जो करते हैं या जो भटकाव है, तो नेहरू के सानिध्य में जो विदेश मंत्रालय की पकड़ हुई थी राजा साहब की, वो निश्चित रूप से बिल्कुल वो अद्भुत थी। दिनेश सिंह जी साहब, ये मैं कहूँगा, जब आप उनकी पुरानी तस्वीरें देखिए तो एक मैट्रिक पॉलिटिशियन, बिल्कुल टैकलर, इतना स्वैग था उनके व्यक्तित्व में, जो ड्रेस सेंस उनका था उस समय वो परफेक्ट। मुझे लगता है आपने देखा होगा, किताब में भी देखा होगा, परफेक्टली ड्रेस्ड, बिल्कुल डैपर, जिसको इंग्लिश में वर्ड है। और कभी भी हमने उनको एक स्तर से नीचे, जैसे उनके जितने भी कोर्स आप देखिए, तो हमेशा उन्होंने संसदीय मर्यादा और सामाजिक मान्यताओं सबका ध्यान रखते हुए उनके संबंध भी होते कटिंग अक्रॉस ऑल पार्टी से, वो सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं थे, वो सिर्फ प्रतापगढ़ के या कालाकांटा के नहीं थे, वो उनकी एक बेहतर सोच थी। और उनकी पुस्तक का नाम इसीलिए है टुवर्ड्स न्यू होराइजन, और उस होराइजन पे आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी सोच कितनी बेहतर थी। ये हमारा दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने उनकी सोच को अभी तक संकलित करने का, उसका सही आकलन करने का प्रयास नहीं किया। मैं एक बार और कहूँगा, जो जब चुनाव लड़ते थे वो कहते थे कि हमारी जो भी यहाँ की जनता है, तो उनकी सोच, जो जनता है उसको कोई दुख नहीं होना चाहिए, उसको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसी कारण प्रतापगढ़ उस रीजन की बेरोजगारी दूर करने के लिए उन्होंने यहाँ पर कारखाना भी लगवाया। और वो दूसरी बात है कि राजनीति का शिकार होकर ATM बंद हो गया, लेकिन प्रताप ट्रैक्टर्स कारखाना अगर चलता रहता तो इस क्षेत्र की बेरोजगारी को दूर करने में अच्छा सहायक सिद्ध हो सकता है। राजा साहब के जो राजनीतिक सोच है उसमें कहीं न कहीं मुझे फर्टिल का वो स्टेटमेंट याद आता है कि इन द हैप्पीनेस ऑफ किंग्स हैप्पीनेस लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। राजा का जो सुख है वो प्रजा के सुख में नहीं है। द हैप्पीनेस ऑफ हिज लाइज इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। तो और यही सोच व्यक्ति को महान बनाती है। क्योंकि तो अगर आप इंडिविजुअली आप देखें तो हर आदमी अपना काम कर सकता है, हर आदमी अपने को सुखी रखने के प्रयास में समर्थ हो सकता है। लेकिन जब आप दूसरों के सुख की चिंता करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सुख सेकेंडरी हो जाता है, आपका सुख गौण हो जाता है और आपके सामने वाले का, जनता का, आपके सम्मुख जो समाज है उसका सुख आपके लिए प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो हमारे दिनेश सिंह साहब, राजा साहब का लगभग वही एटीट्यूड मुझे दिखाई देता है जो कॉटेज जनरल साहब ने राजा के विषय में वर्णित किया है। और जिस तरह का उन्होंने जो प्रॉमिस किया या जिस तरह का उन्होंने संकल्प किया वो भी अद्भुत था। वो तो राजघराने के थे, उनको क्या जरूरत थी जनता की बीच दूर मांगने की। लेकिन राजघराने के होने के बावजूद बांदा से, प्रतापगढ़ से चुनाव लगातार जीत के राज्यसभा में 3 बार चुनाव जीते, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सामाजिक सरोकारों के प्रति उनकी एक प्रतिबद्धता थी। और यही सामाजिक सरोकार जो है राजा दिनेश सिंह साहब को दूसरे अन्य राजनीतिज्ञों से अलग करते हैं। अब की राजनीति अगर आप देखिए, अब की राजनीति देखिए तो उसमें क्या है, वो प्रजा सुख नहीं है, उसमें स्वांतः सुख है।
बस अपना सुख जो है निहित है। लेकिन उनके समय की राजनीति, उनकी जो राजनीति उसमें कहीं न कहीं निश्चित रूप से प्रजा का सुख ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और इसीलिए आज उनके जाने के 29 साल बाद हम लोग उनको याद कर रहे हैं, तो उसी शिद्दत से याद कर रहे हैं, उसी भाव से याद कर रहे हैं और उसी संवेदना के साथ याद कर रहे हैं जिस संवेदना के साथ वो आम जनता से जुड़े हुए थे। जिसमें आप किसी के जाने के बाद किसी को याद नहीं रहती, घर के लोगों को हम लोग भूल जाते हैं। मैं इस महाविद्यालय के जो आपके प्राचार्य और प्रबंधन दोनों से एक निवेदन करूँगा इस मंच के माध्यम से, क्योंकि विदेश मंत्री के रूप में उनका बड़ा शानदार कार्यकाल था या अन्य मंत्रालयों के, तो आप एक चेयर स्थापित करिए, राजा दिनेश सिंह चेयर, जो विदेशी मामलों या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित हो। और उसके लिए जो प्रयास करना हो आप सक्षम में प्रबंधन आपका जो चेयर स्थापित करके और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज बना दीजिए, स्कूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी बना दीजिए, इंडिया फॉरेन पॉलिसी बना दीजिए, जो भी चेयर का नाम है वो आपके ऊपर है। लेकिन निश्चित रूप से आपको प्रयास करना चाहिए जिससे बच्चे उनके विचारों को आगे तक, क्योंकि हमारे ये हमारा दायित्व है, हमसे ज़्यादा आप लोगों का दायित्व जो सामने समुद्र कटा छात्र मिल जाए, हम लोग तो चला चलेगी मेरा वाले, आप लोगों का दायित्व है कि उनके परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इस महाविद्यालय में राजा साहब के नाम पे एक स्टडी चेयर निश्चित रूप से स्थापित होनी चाहिए। उसके लिए आप लोगों को प्रयास करना चाहिए, जो हम लोग से सहयोग मांगेंगे। राजनीतिक विज्ञान विभाग के छात्र अध्यापक होने के नाते हम लोग देने को तैयार हैं। कि राजा दिनेश सिंह जी जब तक रहे तो प्रतापगढ़ और दिनेश सिंह एक सिनोनिमस एड्रेस था, एक पर्यायवाची थे। जब कोई राज्य आप राजा दिनेश सिंह कहेंगे, दूसरा तुरंत कहेंगे प्रतापगढ़। तो जब तक वो रहे तो ये प्रतापगढ़ की आन बान और शान के अनुरूप है कि प्रतापगढ़ वालों को इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि उनकी स्मृति को आप कैसे अक्षुण्ण बना सकें। एक बार पुनः आप सबों का आभार, सबों का धन्यवाद। और मैं भी आपको विचार अपनी वाणी को